हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9th ICSE बोर्ड के क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है इफ़ 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 0, 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा is equal to 0, then find first is sin theta, second cos theta and third is sec theta into cosec theta। तो देखिए आप लोग, हम क्या करेंगे इसके बाद, cos थीटा को इधर ले आ रहे हैं। सबसे पहले इसको उधर ले जा रहे हैं, तो 4 sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 cos थीटा। ठीक है, अब उसके बाद cos थीटा को इधर, 4 को इधर, तो sin थीटा और अपान में cos थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब sin थीटा अपान cos थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो गया, तो sin थीटा अपान cos थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 3/4। ठीक है, जैसा कि इसके पहले आप लोगों ने देखा था कि जो है sin थीटा अपन cos थीटा इज इक्वल टू हो गया tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। ये हो गया थीटा PQR फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले देखेंगे हम लोग परपेंडिकुलर 3 और अपान में बेस है 4। निकालना क्या है PR की वैल्यू, दैट मीन्स हाइपोटेनियस। तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ दिया है 4 का स्क्वायर प्लस QR दिया है 3 का स्क्वायर। PR स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 3 3 जा 9। PR स्क्वायर इज इक्वल टू 25, then PR is equals to √25, PR is equals to √5 into 5, PR is equals to क्या हो जाएगा 5। PR की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस हमारा 5 हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद जो है फर्स्ट इसे जो है हम क्या सॉल्व करेंगे, साइन थीटा। क्या निकालना है इसमें सबसे पहला वाला साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर दिया है 3 और हाइपोटेनियस दिया है 5, दैट मीन्स 3/5। उसके बाद इसका सेकंड हो जाएगा, सेकंड में निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है 4 और हाइपोटेनियस 5, दैट मीन्स 4/5। उसके बाद सी निकालना है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपान बेस, हाइपोटेनियस अपान बेस, हाइपोटेनियस 5 और बेस 4, तो 5/4 और इंटू कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपान में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 5 और परपेंडिकुलर 3। देखो मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 जो 25 और 4 3 जो 12। ठीक है, कैंसिल हो नहीं रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 है इफ़ सेक थीटा इज इक्वल टू 2 देन फाइंड साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। इफ़ सेक थीटा इज इक्वल टू 2 फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 2, इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं दिया, इसलिए हम क्या मान लेंगे 1 है। क्या है 1। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपान बेस। क्या होता है हाइपोटेनियस अपान बेस।
सेक थीटा हाइपोटेनियस क्या हो गया 2, बेस क्या हो गया 1। हमें निकालना क्या है परपेंडिकुलर, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी दिया है 2 का स्क्वायर माइनस ए बी 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1, बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, देन बी सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा √3 और ये बाहर नहीं निकल पाएगा, दैट मीन्स बी सी की वैल्यू यानी कि परपेंडिकुलर क्या आ गया √3। अब सबसे पहला हमें क्या सॉल्व करना है, इसमें निकालना क्या है, तो साइन थीटा निकालना है। क्या निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना दिया गया है √3, हाइपोटेनियस कितना दिया है 2। उसके बाद tan थीटा निकालना है। क्या निकालना है tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर दिया है √3 और बेस दिया है 1। अब 1 लिखो या फिर ना लिखो, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। सी में है क्या निकालना है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस दिया है 1 और अपान परपेंडिकुलर दिया है √3 प्लस कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस दिया है 1 और अपान में परपेंडिकुलर √3। एलसीएम हो जाएगा √3 √3 1 जा √3 1 1 जा 1, √3 1 जा √3 1 2 जा 2, तो कितना हो गया 3/√3। तो देखिए इसको आप जो है क्या कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा ये ऊपर जो 3 लिखा हुआ है उसको √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ठीक है, और अपान में √3, तो एक √3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आया √3। ये आप लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 17 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आप लोग का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ 2 cot थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 cot थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, देन 2 cot थीटा इज इक्वल टू 1, cot थीटा इज इक्वल टू 1/2। cot थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। cot थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस क्या हो गया 1, परपेंडिकुलर क्या हो गया 2, निकालना है हाइपोटेनियस। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, दैट मीन्स पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू 1 स्क्वायर प्लस क्यू आर 2 का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 4, देन पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5, पी आर इज इक्वल टू √5। अब ये भी रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो पी आर की वैल्यू क्या हो गई यानी हाइपोटेनियस √5 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है साइन थीटा। फर्स्ट इज साइन थीटा, टू फाइंड आउट साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है 2 और अपान में √5। देखो आंसर ये भी हो सकता है और हम इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, और कर भी दे रहे हैं भाई, रेशनलाइज कर दे रहे हैं। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही √5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो देखो 2/√5 इंटू √5 और अपान √5 क्या हो जाएगा 2√5 और अपान में √5 इंटू √5 यानी 5, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है इसका, ठीक है। तो आगे देखिए बी है, बी फाइंड आउट करना है कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस क्या है 1, हाइपोटेनियस क्या है √5। देखो आंसर ये भी हो सकता है और इसे हम रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो 1/√5 क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को, इसका जो डिनोमिनेटर दिया है उसी से एक बार और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी √5/√5 क्या हो जाएगा √5 बन जाए √5 और अपान में 5। ये बी का आंसर हो गया। सी क्वेश्चन नंबर क्या है, सेक थीटा माइनस tan थीटा। सेक थीटा
माइनस tan थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपान बेस, हाइपोटेनियस √5 और बेस क्या है, बेस है आपका 1। उसके बाद माइनस tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 2 और अपान में बेस कितना हो गया 1। तो कितना हो जाएगा भाई, 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है, वैसे भी एलसीएम 1 ही होना है। तो 5 माइनस √5 माइनस 2, आंसर क्या हो जाएगा √5 माइनस 2, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन में देखते हैं। नाइनटीन इज इफ q sin थीटा इज इक्वल टू p देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा इन टर्म ऑफ p एंड q। q sin थीटा इज इक्वल टू लिखा है q sin थीटा इज इक्वल टू p, देन sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा p अपान q। sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया p अपान q, ठीक है। फाइंड करना है sin थीटा प्लस cos थीटा इन टर्म ऑफ किस टर्म में, P और Q के टर्म में। तो अच्छे से देखिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर तो P ही हो गया, हाइपोटेनियस हो गया Q। निकालना क्या है बेस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, देन AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर P स्क्वायर, देन AB इज इक्वल टू रूट में हो जाएगा Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ये AB की वैल्यू हो गई, यानी बेस क्या हो गया, अंडर रूट के अंदर Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब हमें निकालना है पहला इसका, क्या निकालना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है P और अपान में हाइपोटेनियस Q, प्लस कॉस थीटा बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस क्या है √Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर और अपान में हाइपोटेनियस क्या है Q। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा Q, ये हो जाएगा P प्लस √Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। या फिर आप इसे अलग अलग भी लिख सकते हो, P अपान Q प्लस √Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर अपान Q, ऐसे करके भी लिख सकते हो और इतना भी लिख दोगे तब भी आंसर है, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब अगले आ जाते हैं 19 का B में, 19A था ये कौन सा था 19A। 19B में आते हैं, बी है इफ़ 13 sin A इज इक्वल टू 5 एंड A इज एक्यूट एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin A माइनस 2 cos A अपान tan A। लिखा है इफ़ 13 sin A इज इक्वल टू 5, 13 sin A इज इक्वल टू 5। तो देखो sin A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 अपान 13, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, ये A हो गया PQR, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर 5 हाइपोटेनियस 13, निकालना क्या है बेस। तो फ्रॉम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर, देन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 441, यानी PQ इज इक्वल टू √144, PQ इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 12 इंटू 12, देन PQ इज इक्वल टू हो जाएगा 12, PQ की वैल्यू आ गई 12, ये क्या हो गया 12। अब अगला जो है इसका फाइंड आउट क्या करना है 5 sin A माइनस 2 cos A अपान tan A, ठीक है। तो 5
साइन ए माइनस 2 कॉस ए अपान tan ए। ये फाइंड आउट करना है। तो 5 इंटू साइन थीटा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 5 हाइपोटेनियस 13 यानी 5 अपान 13 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा परपेंडिकुलर बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस 12 और हाइपोटेनियस 13, ठीक है। और अपान में हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर 5 और अपान बेस 12, ये हो गया। तो ये 5 5 जो 25 अपान 13 माइनस 12 2 जो 24 अपान 13 अपान, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 और अपान 12 इज इक्वल टू हो जाएगा। देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 13 हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम, 25 माइनस 24 अपान 13 और अपान 5 और अपान 12, ठीक है। देखते जाइएगा अच्छे से। तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए अब आप लोग, क्या हो जाएगा 25 में से 1 निकलेगा, 25 में से 24 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 1 और अपान 13 अपान 5 अपान 12, ठीक है। समझते जाइएगा आप लोग। दैट मीन्स क्या हो गया, ये हो जाएगा 1 अपान 13 और ऐसे करके डिवाइड में भी लिख सकते हो आप लोग 5 अपान 12। इधर वाले का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी क्या हो जाएगा 1 अपान 13 इंटू इसका रेसिप्रोकल हो गया तो 12 अपान 5 हो जाएगा, यानी 12 बन जाए 12 अपान 13, 5 जा 65। ये आपका आंसर हो गया। 19 का बी आप लोगों को कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ़ 13 cos थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 13 cos थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 5, 13 cos थीटा इज इक्वल टू प्लस 5 हो जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 अपान 13, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। देखते जाइए, बेस क्या हो गया 5, हाइपोटेनियस क्या हो गया 13, निकालना है परपेंडिकुलर, देखते जाइए। तो ये क्या करेंगे हम लोग जो है इसमें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर यानी 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर यानी हो जाएगा। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस 25, देन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में 5 जाएगा 4, 6 में 2 जाएगा 4 और 1, यानी बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 144। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 12 इंटू 12, देन बी सी इज इक्वल टू 12। बी सी की वैल्यू कितनी हो गई 12। फाइंड आउट क्या करना है हमें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखते जाइएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये प्रूव कर, इसे जो है हमें सॉल्व करना है इस पर वैल्यूज़ रख करके। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर क्या दिया गया है, परपेंडिकुलर दिया है 12 और बेस दिया है 5, दैट मीन्स 12 अपान 5 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, ठीक है। तो 12 अपान 13 हो जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनियस, तो बेस हो जाएगा 5 अपान 13, ये हो गया। और उसके बाद डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी 12/13 और उसके बाद माइनस कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि हो जाएगा 5/13। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 13, 12 + 5 डिवाइडेड बाई इसका एलसीएम लेंगे 13, 12 - 5 उसके बाद 12 5 17/13 डिवाइडेड बाई 12 में से 5 निकलेगा 7 और अपॉन 13 ये हो जाएगा। इधर वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। तो देखिए ये हो जाएगा 17/13 और इनटू में 13/7, 13 से 13 कैंसिल, दैट मीन्स 17/7 ये आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए एक बार और अच्छे से समझते रहिए पूरे क्वेश्चन को।